फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर जीएस। आज हम बिहार में पुलिस बहाली जो 21,391 पदों के लिए भर्ती निकला है उसके लिए प्रीवियस पेपर देखेंगे। बिहार में पुलिस के लिए यानी बिहार पुलिस मद्य निषेध का सबसे लेटेस्ट पेपर 16 अक्टूबर 2022 को हुआ था, उसी को देखेंगे। किसी भी परीक्षा को समझने के लिए उसका प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उससे पता चलता है कि प्रश्न का लेवल क्या होता है, किस किस विषय से प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा मासिनराम में होती है, जो कि मेघालय में स्थित है, तथा मासिनराम में सर्वाधिक औसत वर्षा 1187 सेंटीमीटर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जबकि तमिलनाडु में मानसूनी वर्षा उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। पूछ रहा है नहीं जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था, जबकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो इनमें से इन्फ्लुएंजा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। इन्फ्लुएंजा जो है वायरल यानी वायरस से होता है, जबकि हैजा क्षय रोग एंथ्रेक्स जीवाणु जनित रोग है। हैजा जो है विब्रियो कॉलेरी जीवाणु द्वारा होता है, जबकि एंथ्रेक्स जो है एंथ्रासिस जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी। तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा कर दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य सिक्किम है। स्वच्छ भारत मिशन भारत में यानी संपूर्ण भारत ओडीएफ 2 अक्टूबर 2019 को घोषित हुआ था, जबकि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। वहीं आप यह भी जान लीजिए कि 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया। तो सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन रिचर्ड एटनबरो द्वारा किया गया था, यानी गांधी की भूमिका में बेन किंग्सले थे, यानी बेन किंग्सले द्वारा गांधी की भूमिका निभाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर, निम्न में कौन अर्धचालक है। तो सिलिकॉन जो है इनमें से अर्धचालक है, जबकि जर्मेनियम भी अर्धचालक होता है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 8वां, निम्न में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तो सुंदरबन जो है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। देश के कुल मैंग्रोव वन का 44.43% मैंग्रोव वन केवल सुंदरबन में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर, वे लोग जो मक्के के मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं उन्हें किस प्रकार का रोग होता है। तो वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं उन्हें बेरी रोग होता है, जबकि हम जानते हैं कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से, जबकि पेलाग्रा विटामिन B3 के कमी से होता है। रक्तक्षीणता विटामिन B9 की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। तो शुक्र ग्रह तथा बुध ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है, जबकि वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है तथा बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह छल्ले वाला ग्रह है। अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत के सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 29 जून को पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में भारत के सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्लोरोक्विन जैविक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं। तो क्लोरोक्विन जैविक का उपयोग मलेरिया के उपचार में करते हैं तथा
मलेरिया के उपचार में सिनकोना सिनकोना के छाल का भी उपयोग किया जाता है तथा मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो कोलंबस जो कि एक इटली यात्री था, पोलास बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज किया गया था जो कि 1492 में खोज किया गया था तथा भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा 1498 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द है। ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द नियंत्रा तथा सृजनहार है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो ईमेल सेवाओं के लिए SMTP प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? तो गांधी जी ने 1917 में दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह संचालित किया था। भारत में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह था तथा गांधी जी को चंपारण के बारे में राजकुमार शुक्ल द्वारा अवगत कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? तो गांधी जी ने दांडी मार्च साबरमती आश्रम से आरंभ किया था जो कि 24 दिन यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक समुद्री तट पर गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़कर खत्म किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुदीर्मन कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यास समित पुष्प का उदाहरण है। तो एक व्यास समित पुष्प का उदाहरण मटर है। पताल शब्द का उचित विलोम है। तो पताल शब्द का उचित विलोम आकाश होता है। 22, ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितना परसेंट कम है? तो मान लेते हैं कि नीतू की सैलरी 100 है तो ऋतु की सैलरी 150 हो जाएगा, इसलिए कि 50% अधिक है। कह रहा है ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। ये ऋतु की सैलरी हो गया, ये नीतू की सैलरी हो गया। अब कह रहा है नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितना परसेंट कम है? तो घटाते हैं इसमें से 150 घटा 100, अंतर कितना है? 50। और ये पूछ रहा है ऋतु की सैलरी से कितना कम है, तो प्रतिशत इसमें निकाल देते हैं। 50 बटा 150 गुणे 100, तो कट जाएगा 1 3 3 से कट जाएगा तो हो जाएगा 33.1/3%। इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। तो जड़त्व के नियम को गति का पहला नियम भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम के अनुसार कोई वस्तु तब तक अपने पूर्व अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा दिया जाए। अगर गति में रहती है तो गति में ही रहना चाहती है तथा अगर विराम में रहती है तो विराम में ही रहना चाहती है तब तक जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। तो मानस टाइगर रिजर्व असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। तो सिफिलिस जो है जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। सिफिलिस जो है ट्रिपोनेमा पैलिडियम जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, यानी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है तथा WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्ट कण है यह है। तो भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्ट कण है वह है लीची। बिहार के मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक लीची उत्पादित किया जाता है तथा बिहार के शाही लीची को
जीआई टैग भी प्राप्त है। तथा बिहार में मखाना भी, मिथिला के मखाना को भी जीआई टैग प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के पीएम पामर्स्टन थे तथा 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल तथा रोटी था। राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाया गया था तथा लॉर्ड मेयो के समय 1872 में प्रथम जनगणना हुआ था तथा लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है? तो सहकारी समितियां साख का औपचारिक स्रोत है। निम्न में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? तीन में से लाल रंग कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ ईज होगा। 50 माइल्स एक यूनिट को दर्शाता है, इसलिए यहाँ ईज लगेगा। 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। 33 नंबर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ हाइड्रोमीटर का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, जबकि बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ ए एप्रोप्रिएट टेंस। तो यहाँ होगा पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। 35 नंबर। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, वहीं संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है तथा राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर भी चंबल नदी पर स्थित है। कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो कीटों द्वारा परागण एंटोमोफिली कहलाता है, जबकि जल द्वारा परागण हाइड्रोफिली कहलाता है। वहीं जंतु द्वारा परागण जूफिली, जबकि पक्षियों द्वारा परागण अर्निथोफिली कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। तो चतुर्भुज के सभी कोण हैं, तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यह अनुपात में दिया है 3:5 8 9 17 और 13 30, तब 30 से x बराबर 360 अगर लिखते हैं तो x का मान निकालने के लिए 30 से इसमें भाग दे देंगे तो 12×3 36, 12 हो जाएगा। तो 12 का मान रखेंगे, 12×3 36, 12×5 60, 12×9 108, 12×13 156, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी इसके सभी कोण 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री तथा 156 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण का स्तर निर्मित होता है। तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है उत्पादक द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? तो इनमें से दूध जो है इमल्सन का उदाहरण है। 42 नंबर। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 43 नंबर। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, जबकि नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं तथा नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कहाँ से हैं? तो गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता बांग्लादेश से हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश से हैं, वे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध के खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? तो एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध के खंडित होने पर 30.5
किलोजूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं थे। तो थुंगन समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं थी, जबकि थुंगन समिति यानी पीके थुंगन समिति पंचायती राज से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 48 नंबर, INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक क्या है। तो वह एक विमान वाहक पोत है। 49 नंबर, काल बैसाखी चलती है। तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है। काल बैसाखी मानसून के आगमन से पूर्व होने वाली वर्षा है, जिसे पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर कहा जाता है। नार्वेस्टर वर्षा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में चाय, जूट और चावल की खेती हेतु लाभदायक है। कर्नाटक में इस मानसून वर्षा को चेरी ब्लोसम कहा जाता है। केरल में इस वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। तो इस प्रकार के सभी पौधे आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। इसके द्वारा कलम लगाया जाता है, जैसे कलम लगाना, रोपड़ लगाना, दाव लगाना, गुटी लगाना। कायिक जन द्वारा नए पौधे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं।